पलामू। अबुआ आवास योजना अफवाह व धोखा, अमर बावरी। पांकी विधायक के मौर्य फार्म हाउस से सिलाई मशीन वितरण शुरू। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने कहा कि पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी मां बहनों के सशक्तिकरण के लिए सिलाई मशीन वितरण करने व उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित करने का काम शुरू किया है। इसी काम के लिए झारखंड की जनता ने 2019 में हेमंत सोरेन को जिम्मेदारी दी थी, परंतु राज्य सरकार पहाड़ गिट्टी बालू बेचने में लगी है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना अफवाह व धोखा है। ये लुटेरी सरकार है। आवास देने के नाम पर 10 से 15 हजार रुपए की अवैध वसूली चल रही है। झारखंड में रोज गरीब के बहु बेटियों की आबरू लूटी जा रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि जो काम हेमंत की सरकार को करना था वो पांकी विधायक डॉक्टर मेहता कर रही है। वे नीलांबर पीताम्बरपुर के मौर्य फार्म हाउस में शनिवार को विधायक निधि से महिला स्वयं सहायता समूह के 20 सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत अमर कुमार बावरी, खुशवाहा, डॉक्टर शशिभूषण मेहता, छतरपुर विधायक पुष्पा देवी, विजयनंद पाठक, हरिकृष्ण सिंह आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। पांकी विधायक डॉक्टर मेहता ने कहा कि सखी मंडल की बहनों से पूर्व के चुनाव में किए वायदे को सिलाई मशीन व अंगवस्त्र देकर पूरा करने की शुरुआत कर रहे हैं। सिलाई मशीन वितरण के उपरांत प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। मोदी जी की सरकार ने लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी व सुरेंद्र विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम में भाजपा के अविनाश वर्मा, प्रभात भुइया, अमित तिवारी, किरण मेहता, वीरेंद्र वर्मा, प्रकाश मेहता, प्रमुख सुनील कुमार पासवान, उप प्रमुख कुसुम लता देवी, संजय चंद्रवंशी, लाल प्रसाद यादव, निर्मल मेहता, प्रोफेसर बच्चन ठाकुर समेत काफी संख्या में सखी मंडल की महिलाएं भी उपस्थित थीं। अब कोई ऐसा घर वाला नहीं है जिसके घर में खाने के लिए अन्न की कमी हो। लोग तो इतना बढ़ गया है, कुछ लोग तो बेच भी देते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और इस अन्न योजना में जब कोरोना का संकट आया तो मोदी जी ने 5 किलो अलग से, जो 5 किलो आपको 1 रुपये में मिलता है, मोदी जी ने 5 किलो अलग से प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम किया। 10 किलो अनाज आपको देने का काम किया, जो अगले 5 साल तक चलेगा। लेकिन इस राज्य सरकार ने गरीबों के अन्न पे भी डाका डाला है, गरीबों के उस अन्न को भी खा लिया है। यहाँ 2-2 महीने का अन्न नहीं मिला है झारखंड के अंदर। मुझे लगता है कि पांकी के भी लोगों का अन्न ले लिया होगा, खा गया होगा, बेच दिया होगा, या फिर 5 किलो में 1 किलो अनाज आपका काट करके आपको 4 किलो ही अनाज दिया होगा। प्रधानमंत्री अनाज भेज रहे हैं, आपके लिए भेज रहे हैं। इस सरकार ने उस अन्न को भी खा लिया। गरीबों को घर दिया, गरीबों को गैस का कनेक्शन दिया, गरीबों को खाने के लिए अन्न की योजना दी। गरीब कोई बीमार पड़ जाते, किसी की तबीयत खराब हो जाती, वो तबीयत खराब हो जाती तो उसको दिखाने के लिए बहुत कष्ट होता। साधारण सी बात थी, घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, घर में कोई नया चिराग जलने वाला है, कोई आने वाला है नन्ना मुन्ना, घर में लोगों के माथे में पसीना छूटने लगता था कि भाई सरकारी अस्पताल में अगर दाई ने कह दिया कि बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा नहीं होगा, इसको सीजर करना होगा, बड़े अस्पताल लेकर के जाइए। अब जब बड़े अस्पताल जाते तो 10 से 15 हजार रुपया खर्चा करने के लिए आपको जो डेली खटता है, डेली खाता है, वो 10 से 15 हजार रुपया कहां से लेकर के आएगा। लेकिन वो क्या करता, घर पे किलकारियां गूंजने वाली है, वो अपना गहना देकर के माता बहन जो थोड़ा गहना बचाई है, 1 नूढ़ा 2 नूढ़ा जो जमीन का टुकड़ा बचा हुआ है, वो बेच करके बंधक रख करके अपने घर में नए मेहमान का स्वागत करता। आनंद से ज्यादा उसको चिंता हो जाती कि भाई घर में किलकारियां कूद रही है, आनंद का विषय है, लेकिन उसको लाने के लिए उनको कर्ज का सहारा लेना पड़ता। कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हम लोग अपने आंखों के सामने टुकुर टुकुर मरता हुआ ही देखते थे। किसी को फेफड़े की बीमारी हो गई, किसी के गुर्दे की बीमारी हो गई, किसी को कैंसर जैसा रोग हो गया, लोग कहते हैं राज रोग हो गया है। हम अपने प्रियजनों को, अपने बेटा बेटी, अपने माता पिता को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखते। जीना और मराना ये प्रभु का लीला है, उनके हाथ में है। लेकिन एक बेटा के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में क्या हम प्रयास भी नहीं करेंगे? लेकिन हमारे पास प्रयास करने लायक कुछ था नहीं। हमारे पास जमीन नहीं है कि जो बेच करके अपने बेटा का इलाज कराए। हमारे पास गहना नहीं है कि हम बेच करके अपने पत्नी का इलाज कराए।
लेकिन 2014 में इस देश ने अपने पास मोदी लेकर के आया, मोदी की गारंटी लेकर आई और मोदी जी ने कहा कि देश के अंदर अपने सारे माताओं बहनों को आयुष्मान का लाभ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके माध्यम से अगर कोई बीमारी, भगवान ना करे किसी को बीमारी दे, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है तो अपने प्रियजनों का इलाज आप भिलोर से, बेंगलोर से लेकर के दिल्ली के एम्स तक करा सकते हैं। ऐसा अधिकार आपको मिला कब? जब आपने कमल का बटन दबाया, मोदी जी को जिताया, तब जाकर के आपके बच्चों को इलाज की व्यवस्था ये मोदी जी ने ला करके दिया। आपको शौचालय की व्यवस्थाएं, ये माताओं बहनों के लिए कितनी शर्म की बात है कि भाई कोई देश का प्रधानमंत्री, इतना दिन से हम लोग चुन रहे थे, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, कोई मुख्यमंत्री तक ने भी चिंता की कि हमारे माताओं बहनों के इज्जत के साथ कितना बड़ा ये धोखा है। आदिवासी, वंचित, शोषित महिला, युवाओं को समर्पित सरकार होगी, किसी बड़े घर के धन्ना सेठों की सरकार नहीं होगी। और ऐसा सिर्फ उन्होंने संकल्प नहीं दिखाया, उस पर कार्य भी करना चालू किया। और उन्होंने जब कार्य करना चालू किया तो सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि आजादी के इतने सालों के बाद भी हमारे पांकी में रहने वाले, हमारे नीलांबर, पीतांबर गांव में रहने वाले, पंचायत में रहने वाले हमारे देश के नागरिक, जिनको आजादी के बाद से अभी तक सर छिपाने के लिए पक्का मकान नहीं बना है, जिनके घर अभी भी कच्चे हैं, जिनका घर फूस का है, उनके घर जो है पक्के होने चाहिए, उनका घर मिलना चाहिए और घर जो उनके रहने के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए उपयोगी हो, ऐसा घर मिलना चाहिए। 2014 के पहले भी घर मिल रहा था, लेकिन वो घर कैसा था? इंदिरा आवास के नाम पर दिया हुआ घर। आपने देखा होगा कोई इंदिरा आवास पूरा नहीं होता। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।